तो दोस्तों, ये मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को ये आना चाहिए कि सुन करके उसको लिखना आना चाहिए। यानी सुनेगा, सुन करके वो लिख सकेगा। ठीक है। और अगर पढ़ रहा है यानी लिखा हुआ फिर इसको पढ़ सके, ये भी होना चाहिए कि जो चीज़ वो लिख करके वो पढ़ दिया। ठीक है। और पढ़ करके सुनाना। ठीक है। यानी पढ़ना और पढ़ करके उसको किसी को सुना सके वो। ठीक है। और पढ़ करके लिख भी सके, यानी किताब को देखा, पढ़ दिया, उसको ढक दिया, फिर उसको लिख लिया। ठीक करके अब क्या है, लिखा हुआ जो है वो उसको सुना भी सके, यानी जो लिखा हुआ है तो उसको पढ़ के किसी को सुना सके। ठीक है। और सुना हुआ चीज, जैसे मान लिया कहीं पर कुछ सुना, क्या सुना, मान लिया सुना गे, तो गे जो है सुना, वो सुन करके वो उसको पढ़ सके, यानी वो जो प्रोनाउंसिएशन है, वो जो प्रोनाउंसिएशन सुना कान से, उसका जो मतलब करेक्टनेस है, उसी करेक्टनेस के साथ वो खुद पढ़ सके। यहाँ जो सुना वो वही पढ़ा, यानी जो इन्फॉर्मेशन उसको इनपुट हुआ सेंस में, वो उसको आउटपुट भी मुंह से कर पा रहा है। यानी सुन करके पढ़ने का लिंकेज का मतलब क्या है, उसका सुनना बहुत क्लियर है। ठीक है। अगर आप पढ़े और गए तो क्या पढ़ा भाई, हाँ गए पढ़ा, यानी वो क्लियरली सुन रहा है। ठीक है। अगर वो आप बोले गए और बोल रहा गए, यानी उसका सुनना ठीक नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत है फिर। यानी ये जो सर्किल है इसको आपको करना है। कहने का मतलब क्या है, पहले आप बोल करके उसको लिखाएंगे तो लिख लिया, फिर आप लिखा हुआ उसको दिखाएंगे तो उसको पढ़ लिया, फिर आप बोलेंगे चलो ये मैंने पढ़ा, तुम बोलो मैंने क्या पढ़ा, उसको फिर वो रिपीट करके पढ़ दिया। यानी वो जो सुनने के बाद उसके दिमाग में उसका सेंसेशन इसको स्टे कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है ना। ये लास्ट वाला स्टेप बहुत लोग मतलब कम इसको लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, उसका मेमोरी में कोई चीज़ सुन करके उसको मेमोरी में होल्ड कर पा रहा है वो। मान लिया 30 सेकंड के बाद बताया, या 1 मिनट के बाद बताया, या 2 मिनट के बाद बताया, इसका मतलब वो जो मेमोरी में उसकी माने टेम्पररी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है उसकी। ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस कराने के लिए जस्ट मैं ये आइडियाज़ बताया, ये आप कैसे ज्ञान तक उसको पूरा प्रैक्टिस करा दीजिए, और हर तरह से, हर ऑर्डर से, यानी कि देख करके पढ़ सके, आप बोलें उसको लिख सके, और पूरा जब क्लियर उसको आइडिया हो जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप जाइए। पहला 5 लेटर को बोलिए, फिर नेक्स्ट 5 लेटर 6 वाला, ठीक है, फिर त दे वाला, त देने वाला, प मैं, ऐसे से करके 5 का उसको टारगेट लेके उसको पूरा कंप्लीट करा दीजिए। तब जा करके अब मेरा ये आगे जो है कैसे वो उस पर वॉवेल पर भी सेम वर्कआउट करेगा। मतलब वॉवेल के बारे में जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, फिर आप उसको वर्कआउट कराइए। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद में मेरे 3rd स्टेज पे जाना है वर्ड बनाने का और पढ़ने के लिए। दोस्तों, अभी जो मैंने ये बताया हूँ कि जो ट्रायंगल है पढ़ना सुनना लिखने वाला, तो उसको मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन करके बताऊं कि जैसे अगर मैं यहाँ लिख दिया हूँ के, तो ये जब इमेज आप अपने बच्चों को दिखाएं तो उसको वो पढ़ सके। ठीक, ये हो गया, वो पढ़ लिया। नेक्स्ट है कि आपने उसको ये दिखाया, वो पढ़ लिया, फिर अब क्या है, वो लिखेगा। तो क्या करेंगे, आप बोलें, ये पहले आप खुद लिख दिए हैं, ये चल खुद लिख दिए हैं, और आप उसको बोलें, ये बोलो क्या है, तो वो पढ़ लिया क्या है। फिर अगर आप इसको बोलें और बच्चे को लिखने को बोलें तो वो ऐसे लिख दिया। आप बोलें क्या तो वो लिख दिया। ठीक है। यानी वो जो क्या जो सुना आपके मुंह से उसको वो लिख दिया। ठीक है। अगर फिर आप उसको बोलें कि मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक लेटर बोल रहा हूँ, ठीक है, आप वही बोलें, क्या उसको बोलें, फिर बोलें चलो बोलो, 30 सेकंड के बाद
पहले बोलिए मैंने क्या बोला, तो बोलेगा आपने क्या बोला। फिर बोलिए इसी कोई वर्ड बोलिए ख, फिर चुप हो जाइए 1 मिनट तक। उसको बोलिए मैंने क्या बोला, वो बोलेगा ख। जस्ट ये 10 सेकंड 20 सेकंड बाद उसको बुलाने के लिए, मतलब ये क्या चेक कर रहे हैं आप, जो आप मुंह से विकार निकाल रहे हैं वो प्रॉपरली सुन रहा है और उसको दिमाग में होल्ड कर पा रहा है, होल्ड करके उसको रियलाइज कर पा रहा है। तो इस तरह से आप उसको लिखाने का प्रैक्टिस कराइए। अल्फ़ाबेट कैसे करेंगे, आप बोलेंगे इस तरह से लिखो घ, तो वो यूं लिख दिया घ। फिर बोले लिखो च, लिख दिया च। लिखो झ, यूं लिख दिया झ। बोला लिखो मैं, लिख दिया मैं। फिर लिखा आपने बोला चलो अण, अण लिख दिया। इसके बाद क्या है कि आपने बोले उसको लिख दिया। आप ये मतलब उसको बोलिए कि पढ़े। अब आपने बोला वो लिख दिया, अब आप इसको दिखाएं, उसको दूसरा कुछ पेज दिखाएं, दूसरे वर्ड दिखाएं। बोले ये क्या है, तो बोलेगा ये है घ। फिर आप पूछिए ये क्या लिखा हुआ है, तो बोलेगा झ। फिर बोलिए ये क्या लिखा हुआ है, बोलेगा अण। कहने का मतलब ये है कि उसको पूरे हिंदी का जो व्यंजन है, लेटर है, उसको जानकारी हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम उसको ये बोलेंगे लिखो काम, तो काम जो बोले तो उसको रियलाइज कर पाएगा कि काम लिखने के लिए सबसे पहला जो वर्ड है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आपने बोला का, फिर बोला है मैं, काम, वो लिख देगा फट से। जब प्रोनाउंसिएशन का क्लियर उसको अंडरस्टैंडिंग रहेगा, सुनने में सेंसेशन क्लियर रहेगा, तो वो लिख देगा। अभी क्या है, इमला लिखने का जो प्रैक्टिस है, मैंने डिक्टेशन का बहुत बड़ा सीरीज बनाया है, आप उसको बोलिए सुन सुन के जाके वहाँ पर प्रैक्टिस करें, लिखे। तो यहाँ का वो नेक्स्ट स्टेज है। लेकिन ये जस्ट मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि पढ़ना लिखना सुनने का जो ट्रायंगल है वो कैसे आप अप्लाई करेंगे अपने बच्चे के ऊपर में, ठीक है ना। ये जस्ट एक हेल्प वीडियो है जो मैं मेन वीडियो बनाया हूँ कि बच्चों को हिंदी कैसे आसानी से आप पढ़ाएं। उसी के लिए हेल्प लिए मैं बताया हूँ कि क्या है लर्निंग ट्रायंगल, पढ़ना लिखना सुनना वो क्या चीज़ है, उसको कैसे आप बच्चे को हेल्प करें। मतलब मेरा वीडियो का भी हेल्प दीजिए, फिर आपको कुछ तो प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाएगा तो इसके ऊपर मैं और एक प्रैक्टिस वीडियो बना दूंगा, ठीक है।